कई प्रकार से हमको बहुत ज़्यादा हमको गुस्सा आ जाएगा और हम उसकी जो है गलत काम को याद करके और उसको हम भी बोलने के लिए हम तैयार हो जाते हैं कि तुमने भी तो फलाने ढकाने ऐसा किया था, तुम भी तो ऐसे थे, तुम भी तो ऐसे काम किए, तुम भी तो ऐसे हो। ऐसा हम जो है बोलने के लिए तत्पर हो जाते हैं, ऐसा हमारा गुस्सा होता है। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, देर से क्रोध करता है। हम दूसरे के लिए तो बड़ा क्रोधित हो जाते हैं कि ऐसे गाली कैसे बका, ऐसे बोला तो कैसे बोला, ऐसे करके हमको बड़ा गुस्सा आ जाता है। लेकिन जब अपने बेटे बेटियों की बारी आती है, जब उन लोग गुस्सा दिलाते हैं, क्रोध दिलाते हैं, तो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़ा शांति रखते हैं कि आने वाले समय में जरूर समझ जाएंगे, आने वाले समय में जरूर ये सीख जाएंगे, जरूर इनको समझ में आ जाएगा, आने वाले समय में जरूर ये समझ पाएंगे और एक जो है अच्छा रास्ता में चल पाएंगे। इनको हम ज्यादा ना बोलें, ये अच्छा रास्ता खुद इनको समझ में आ जाएगा। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इंतजार करते हैं अपने बेटे बेटियों का कि आज नहीं तो कल मेरा बेटा मेरी बेटी सुधर जाएगी। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर जो है हमको औदर नहीं समझता, दूसरा नहीं समझता, बल्कि उसने हमको अपना बेटा और बेटी ही बनाया है। इसीलिए वो इंतजार करता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी आज नहीं कल सुधर जाएंगे, आज नहीं कल समझ जाएंगे, आज नहीं कल सीधे मार्ग में चलने लगेंगे। उनको जरूर एहसास हो जाएगा कि हम गलत हैं, मेरे बेटा मेरी बेटी जरूर सुधर जाएंगे। नहीं चाहता है कि वो सजा दे, नहीं चाहता है कि वो ताड़ना दे, नहीं चाहता कि वो मारे, नहीं चाहता है कि मेरे बच्चों को दर्द हो जाए, पीड़ा हो जाए। हालेलुया। इतना वो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है मेरे प्रिय भाई बहन। हमको जो है उसका प्रेम का जो है नाजायज फायदा नहीं उठाना है। हमको समझने की जरूरत है कि हमारे लिए कैसे प्रभु यीशु दर्द सहा, कैसे कलवरी के क्रूस में अपने आप को कीलों से ठोकने दिया, उस दर्द को कैसे सहा होगा। उसके प्राण जाने को हो रहे थे, उसके प्राण बिल्कुल प्राण तक ऐसा लगता रहा होगा, जब उसके हाथों में उसके पैरों में खीले ठोकते रहे होंगे तो ऐसा लगता रहा होगा जैसे कलेजा में छेद किए खीला। हालेलुया। कराहता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उनको गाली नहीं दिया, उनको जो है बका नहीं, उनको नहीं कहा कि बाद में तुमको मैं देख लूंगा, ऐसे भी कोई शब्द उसने नहीं कहा। जैसे ही खीले पड़ते थे, हाथ में जब ठोकते थे, ऐसे चिल्लाता था। हम होते तो शायद न जाने क्या क्या श्राप दे देते। हालेलुया। जब हमारे अंदर जब दर्द पैदा होता है तो श्राप या गाली या कोसना निकलता है, लेकिन हमारे प्रभु ने हमारे लिए इतना सहा, उसने रोक तक नहीं किया। कराहता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन शब्द उसने अपशब्द उसने नहीं कहा। हालेलुया। तो वो परमेश्वर के उपकार जो हमारे लिए बलि चढ़ गया, हमारे लिए जो है रास्ता खोल दिया, उस परमेश्वर के हम उपकारों को ना भूलें, कभी भी ना भूलें। अगर हम भूल गए तो हम आराधना नहीं कर पाएंगे। और आप लोग जानते हैं आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। जब हम उपकारों को ही भूल गए तो हम आराधना क्या करेंगे? फिर आराधना करेंगे तो कैसा आराधना होगा? हमको ऐसी आराधना करना है कि हमारा प्रभु खुश हो जाए, हमारा नाता, हमारा आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए। हालेलुया। हमारी आराधना ऐसा होना चाहिए। वह अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी प्रजा, सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेंगे और तेरे पराक्रम के विषय में बातें करेंगे। हालेलुया। राजा दाऊद क्या कह रहा है? राजा दाऊद ने इतना सारा भजन लिखा, इतना सारा आराधना और महिमा किया और कह रहा है कि प्रभु हम तो चले जाएंगे, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है वो तेरा जय जयकार, तेरे जो है कामों का बखान करेंगे, चर्चा करेंगे, तेरी महिमा की चर्चा करेंगे, तेरे पराक्रम की बात करेंगे, तेरे
सामर्थ्य की बात करेंगे कि वो परमेश्वर कितना सामर्थ्य परमेश्वर है, जो एक एक जन को जो है अपने हृदय में समा लेता है, एक एक जन पर दया करता है। यहाँ पर कहता है कि यहोवा सारी सृष्टि यहोवा तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे, वे तेरे राज्य की महिमा और चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो है एक वचन मैंने कहाँ पढ़ा है, 9वें पद में कहता है यहोवा सबों के लिए भला है। ऐसा नहीं कि अन्य जाति भाई बहन है तो उसके साथ में बुरा करे या वो मेरे दुश्मन है, नहीं। परमेश्वर जानते हैं कि वो शैतान के बंधन में पड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर हार नहीं सकता है। जैसे हमको जो है वर्षों पहले निकाल लिया, वैसे ही अभी जो बंधन में जकड़े हुए हैं उनके लिए भी रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है, तैयार कर रहा है, उनके मनों को तैयार कर रहा है कि वो भी शायद हो सकता है आज हम यहाँ बैठकर जितना आराधना नहीं कर पा रहे हैं उतना कहीं ज्यादा उन लोग जो आज बंधन में पड़े हुए हैं, जिनको प्रभु तैयार कर रहा है, जिनको प्रभु चुन रहा है, वो भाई बहन जो आज बंधन में पड़े हुए हैं शायद हमसे कहीं ज्यादा बढ़ के आराधना। हालेलुया। क्योंकि सृष्टि परमेश्वर की है और परमेश्वर सब पर दया करता है, सब पर तरस खाता है। तो हम विश्वास करते हैं कि जैसे हम बंधन में पड़े थे, प्रभु ने हमको छुड़ाया है, तो निश्चित एक दिन उनको भी छुड़ाएगा, उनको भी बचाएगा और शायद वो हमसे भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर मेहनत कर पाएंगे। हालेलुया। तेरा राज्य युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है, वह सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहाँ पर कहता है कि वो सब गिरते हुओं को संभालता है, जो गिर जाते हैं उनको प्रभु संभालता है। हम लोग बहुत बार जो है हम लोग नाम रख देते हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन परमेश्वर का वचन कहता है कि गिरते हुओं को संभालता है, झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। कहने का मतलब ये है कि विश्वास में जो कमजोर है प्रभु उनको विश्वास में एक दिन मजबूत करेगा। हालेलुया। आज शायद हो सकता है हम विश्वास में मजबूत हैं, लेकिन कुछ लोग जो है मजबूत नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो झुके हुए को सीधा खड़ा करता है। वो निश्चित एक दिन और ज्यादा सामर्थ्य के साथ अपनी महिमा करने का अवसर देगा। हालेलुया। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनका आहार समय पर देता है। तू मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसकी सच्चाई को पुकारते हैं, उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वो निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि जो डरवैये हैं, अर्थात जो प्रभु के डर भय में चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु उनकी इच्छा को पूरी करता है ना। अगर पूरी नहीं हो पाती हमारी इच्छा तो ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हम गलत हैं, कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के लायक नहीं हैं, कहीं ना कहीं हम लालची हैं, कहीं ना कहीं हम स्वार्थी हैं, कहीं ना कहीं हम ढिठाईपन से भर जाते हैं। हालेलुया। इसलिए हमको अपने आप को जो है खोजने की जरूरत है, अपने अंदर में झांकने की जरूरत है कि प्रभु मैं कहाँ कमजोर हूँ। हालेलुया। जैसे कल जो है हमने अच्छे वचनों को सुना और पास्टर ने कहा कि जब तक चोला है तब तक प्रभु की महिमा कर ले। अपने आप को जब तक ये चोला है तब तक जो है प्रभु के लिए अपने आप को योग्य बना लो। मरने के बाद बना सकते हैं नहीं, खत्म का। जब तक चोला है तब तक प्रभु के मार्गों में अपने आप को पवित्र, परिपक्व और अच्छा बनने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। इस अवसर को हम ना खोएं। मैं यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु दुष्टों का सत्यानाश करता है। अपने जो प्रेम करने वाले प्रभु उनको संभालता है। हाँ, दुख आएगा, दुख भी आएगा, कई प्रकार की समस्या आएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अपने प्रेमियों को रक्षा करता है।
जो प्रेम करते हैं परमेश्वर से, जो यीशु प्रभु से प्रेम करते हैं, उनकी जरूर वो रक्षा करेगा। समस्या आएगी, बाधा आएगी, लेकिन प्रभु उनसे उनको दूर करेगा, अलग करेगा। मैं यहोवा की स्तुति करूंगा और सारे प्राणी उसके पवित्र नाम को सदा सर्वदा धन्यवाद